नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न है वो ये हैं कि आने वाला जीवन आपका कैसा रहने वाला है। शारीरिक और जो मानसिक समस्या चल रही है आपकी, उसका निदान कैसे होने वाला है अथवा उसमें सुधार किस तरीके से दिखाई दे रहा है, किस कार्य से जीवन में सर्वाधिक उन्नति और प्रगति रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी इस विश्लेषण में आपके सामने रखा जाएगा। उसके पहले आपके पाम के नेचर, आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करके जो मेन इश्यू है उस पर आएंगे। पहली नजर में तो आप देखेंगे इस पाम में तो आपको कोई बहुत बड़ी कमी, दिक्कत, परेशानी दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ रूप से देखने को मिलेगा कि सेल्फ मेड लक लाइन है, जो कि इस बात को बतलाता है कि ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत, कोशिश और पराक्रम से अपना भाग्य को लिखने वाले होते हैं। किसी का भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता। बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद में अपने खुद के दम से सभी तरह के सुख सुविधा संसाधनों को जो व्यक्ति अर्जित करते हैं, घर परिवार की स्थिति को ऊपर लेकर के जाते हैं, हर किसी की यहाँ पर मदद करते हुए अपने खुद की इच्छा मनोकामना को जो व्यक्ति पूरा करते हैं, तो इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन होती है। दूसरा आप देखेंगे सूर्य के क्षेत्र पर, तो यहाँ पर आपको फिश साइन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर तो आपके पितृ और पूर्वजों की भी असीम कृपा है, क्योंकि इस तरह के फिश साइन में ऐसे व्यक्ति अपना खुद का नाम, शोहरत, इज्जत, सम्मान, सुख सुविधाएं और संपत्ति अपने दम से अर्जित करते हैं। घर परिवार में या कुल में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित होते हुए, सम्मानित होते हुए देखने को मिलते हैं। हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए भी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा में भी दो मुखी आकार है, जो कि व्यक्ति को अच्छा खासा मानसिकता देता है लाभ निकलवाने के लिए। यह दो मुखी रेखा हमेशा शाम, दाम, दंड, भेद का उपयोग करके अपना काम निकलवाती है, क्योंकि दो मुखी रेखा में जिद बहुत ज्यादा होती है। तो जो सोच लिया, ठान लिया, वो तो करके दिखाना ही है, इसलिए हिम्मत, हौसला, जुनून भी बहुत अच्छा होता है। हर तरह के बिगड़े कार्य को सही ढंग से संभाल सकने की योग्यता और अपने पक्ष में परिणाम लाने की योग्यता, ये दो मुखी रेखा में भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद में आप व्यापारिक गुण देखिए, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। गुरु के स्तर को देखिए तो वो बिल्कुल सामान्य है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी तकलीफ या परेशानी है वो हम दूसरे पाम पिक में ले जाकर के आपको बतलाएंगे, लेकिन उसके पहले जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग जानकारी है वो देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। थंब का साइज यहाँ पर अच्छी खासी कंडीशन में आ रहा है। जब भी फिंगर इस तरीके से होता है तो इसे मिक्स टाइप का फिंगर कहते हैं, जो व्यक्तियों को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देता है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग रहेंगे उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे। ऊपर से मित्रता पूर्वक स्वभाव भी आपका रहने वाला है। आपके अंदर में करुणा, दया भी बहुत अच्छी है। दूसरों के प्रति हमेशा से भावनात्मक सहयोग रखने की आदत आपके अंदर देखने को मिल रही है। जहां भी जाते हैं अपने रिश्ते खुद अपने दम से बहुत अच्छे बना सकने में सक्षम होते हैं, और ये सीधी खड़ी रेखा सकारात्मक सोच भी देती है, मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति भी देती है। इसलिए बहुत जल्दी घुल मिल पाने में या फिर अपनापन महसूस करा सकने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। विपरीत परिस्थिति को भी जो व्यक्ति अवसर लेकर के चले तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। गुरु का झुकाव शनि पर आपको धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बहुत अच्छी देने वाला है। लिटिल फिंगर का यहाँ पर सूर्य की तरफ झुकाव आपको बहुत ज्यादा अपने घर परिवार के लिए, मित्र यार के लिए, सगे संबंधियों के लिए प्रेरणा की भावना देने वाला है, समर्पण की भावना देने वाला है। साथ में जो छोटे मोटे गैप भी मेंटेन हो रहे हैं, जैसे सेकंड एंड थर्ड फिंगर में, तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि जहां भी जाते हैं अपने अनुसार परिस्थितियों को ढाल भी पाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और सीखने समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता या मार्केटिंग स्किल्स भी अच्छी है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई जोखिम उठाने से या नया काम करने से कभी भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। ऊपर से थंब भी मजबूत है, तो छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी बहुत अच्छे से याद रख पाने में सक्षम होते हैं। और थोड़ा सा यह स्टबन टाइप का यानी जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी देता है, जो मस्तिष्क रेखा में भी दिखाई दे रही है। शुरुआती जो जीवन रहा उसमें आपको बहुत ज्यादा सुख सुविधा संसाधन नहीं मिला, इसी कारण से द्वीप की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। मस्तिष्क और जीवन रेखा थोड़ा लंबे समय तक एक साथ चल रही है। आपने अपने जीवन में खुद के दम से रिस्क लेना या इंडिपेंडेंसी हासिल करना 23 की उम्र के बाद से हासिल किया। ये उम्र के बाद से आपने हर तरह के प्रयत्न प्रयास किए अपने जीवन के स्तर को अच्छा करने के लिए। जैसे इस रेखा के अतिरिक्त इंसान घर से बाहर निकल जाते हैं, बहुत अच्छा धन कमाना शुरू करते हैं, अपने दम से जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो 23 का समय था। उसके पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो मंगल का भी कनेक्शन है हृदय रेखा में,
तो ये कॉम्बिनेशन उम्र 10 के पहले मेजर एक हेल्थ इशू को भी इंडिकेट करता है। लेकिन जितना भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन होता है ये चाइल्डहुड में ही रहता है। उसके बाद में जाकर के जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज्यादा शीतल व शांत होते हुए देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो हृदय रेखा है वो गुरु की तरफ गई है, तो आपके अंदर करुणा, दया, ईमानदारी किस्म की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा प्रबल है। जो व्यक्ति बिल्कुल छल कपट नहीं करते हैं, ईर्ष्यादेश हीन भावना नहीं रखते हैं, हमेशा ऐसे जातकों में सेंसिटिविटी हाई देखने को मिलती है, जिसके कारण दूसरों के दर्द, पीड़ा, अवसाद को समझ पाते हैं, सहयोग करने का भाव रहता है। भले ही खुद के पास कुछ हो ना हो, लेकिन दूसरों को हिम्मत तो बहुत अच्छा बांध देते हैं। तो इस तरह की हृदय रेखा भी देखने को मिलती है। साथ में अगर हम देख पाए तो अदृश्य शक्तियों की युति भी आपकी हथेली में बड़ी अच्छी है। जैसे कि ये जितनी भी आप रेखा देख रहे हैं ये हमेशा से अलग अलग लोगों के माध्यम से, दृश्य अदृश्य शक्तियों के माध्यम से सहयोग दिलवाते रहती है, जिसके कारण से जो छोटी मोटी बलाएं रहती हैं, तकलीफें रहती हैं, वो सब टलती हैं। अंततः यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हृदय रेखा में आपको यहाँ पर एक द्वीप की आकृति देखने मिलेगा। इस तरह के द्वीप में खासकर सूर्य के नीचे होने के कारण से डाइजेशन के रिगार्डिंग और पेट से संबंधित ऐसी समस्या आती है जिसका बहुत सरलता से समाधान नहीं निकल पाता, क्योंकि अग्नि तत्व के द्वारा शरीर में दिक्कतें जो है उत्पन्न होती हैं। उसके बाद में जो ब्लड सर्कुलेशन है और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सभी दिक्कत एकाएक 42 से आपके जीवन में थोड़ा सा बढ़ गई है और 44 तक एटलीस्ट अपना असर देने वाली है, यानी अभी भी तकरीबन साल भर थोड़ा सा संघर्ष है इस विषय को लेकर के। अन्यथा बाकी हम सब चीज देखें तो वो सब कुछ यहाँ पर सामान्य है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो जीवन रेखा से जो भाग्य रेखा निकली है इसका समय है करेक्ट यहाँ पर 45 का। ये समय आपके जीवन में सबसे ज्यादा शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इसी समय पर जीवन में सभी तरह की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ति आपके जीवन में होने वाली है। जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती है तो जीवन भर में जितना भी मेहनत कर्म किया रहता है, प्रयत्न प्रयास किया रहता है, वो सब एक बार में आकर के मिलता है। इसलिए 45 का एज और उसके बाद का पूरा पीरियड आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर की तरफ रेखा भी झुकी है। तो जन्म स्थान से दूर जाना, यात्राओं का सौभाग्य मिलना और बाहरी दुनिया लोगों से लाभ मिलना और यात्राओं के सौभाग्य से काम काज का बढ़ना, ये सब चीजें आप देखेंगे, जिसके कारण से आपका लाइफ जो है कंफर्टेबल, लग्जरियस होता हुआ देखने को मिलेगा। जिंदगी में बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन अगर हम उस धन को रोकने की बात करें या फिर धन संचय को देखें तो वो बिल्कुल भी आपके हथेली में नहीं है। तो इस स्थिति में ऐसे जातक बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा उड़ा भी देते हैं, लेकिन पैसा रुक नहीं पाता, टिक नहीं पाता। तो ओवरऑल आपका जो सर्वाधिक पैसा है जिंदगी में वो आपको प्रॉपर्टीज के माध्यम से यहाँ पर बढ़ने वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य पे जब भी फिश होता है तो जितना हो सके अपना पैसा थोड़ा बहुत भी सही इन्वेस्टमेंट में लगाइए। बहुत ज्यादा यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह जमीन और खुद के दम से बनाया गया जायदाद भी निर्मित कर देता है। तो ये जो सूर्य पे इतना अच्छा चिन्ह है ये भी अपना असर 45 के बाद देगा, जिसके कारण से आपके काम काज में बहुत ज्यादा वृद्धि, समृद्धि और उन्नति देखने को मिलेगी। साथ में इस तरह के चिन्ह में बहुत अच्छे कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट आगे से बढ़ते हैं, आगे से अपॉर्चुनिटी आता है और आगे से काम जो है मिलता जाता है। सूर्य सरकार का भी कारक है, तो सरकार के द्वारा भी आपको लाभ या टेंडर या सपोर्ट, ये सब चीजें करेक्ट 45 और उसके बाद से देखने को मिलेगा। साइड वर्क इनकम की रेखा भी है, इसीलिए आपकी जिंदगी में अंधाधुन पैसा 45 के बाद से आना यहाँ पर तय है। अब इतना सब कुछ अच्छा है आपके हथेली में, तो भी इतना विपरीत परिस्थिति क्यों है? तो उसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे साफ ढंग से कि ये जो एम का साइन है इसे आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। वर्तमान में यहाँ जो हम बतलाना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो बड़ी बड़ी रेखाएं होती हैं ये होती हैं प्योर राहु की रेखाएं, और राहु की रेखा ऐसे जब भी आती है तो इस स्थिति में बहुत बड़ी आपदा, विपदा, तकलीफ, परेशानियां देखने को मिलती है, जिसमें जीवन रेखा पे कट होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी, मस्तिष्क रेखा पे कट होने के कारण से मानसिक तनाव, और अभी तो आपकी हृदय रेखा भी यहाँ पर कमजोर है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी और भावनात्मक उतार चढ़ाव में भी काफी कठिनाइयां यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। इसमें जो पहली सबसे मजबूत रेखा देखने को मिलेगी, अगर हम इसके एज की ड्यूरेशन की बात करें तो ये समय आपके जीवन में 27 से 30 के मिड का रहा है, जिसमें फैमिली के रिगार्डिंग और आपके करियर के रिगार्डिंग काफी अच्छा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस एंड लॉसेस देखने को मिला है। दूसरे थोड़े बहुत संघर्ष और भी आए हैं, जैसे आपके जीवन में 34 का जो समय था
37 का समय था। इन सब में भी स्वास्थ्य और घर परिवार के विषय में चिंताएं बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि जब कोई भी राहु की रेखा थोड़ी बहुत भी प्रबल होकर आगे की तरफ बढ़ जाए तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आमतौर पर यह शनि ढैया या 7.5 को इंडिकेट करता है, जिसमें तकरीबन 2.5 से लेकर के 7.5 साल का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ही टफ देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात यह दिख रही है कि ये रेखा पूरा एकाएक इस तरीके से जुड़ करके हृदय रेखा को नहीं काट दी। अगर ये होता तो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस का खतरा आपको देखने को मिल जाता। लेकिन जब इसी तरह की राहु की रेखा थोड़ी धुंधली या कमजोर पड़ जाती है या टूट जाती है तो ये सभी तरह के जो एक्सीडेंट है, मेजर लॉसेस है या किसी भी तरह का सर्जरी होना है, इन सब चीजों को रोक देता है। तो ये संघर्ष अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो समय है 2021 के मध्य से ही थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ। 2000 खासकर 23 के आसपास से जो संघर्ष है, खासकर धन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बढ़ गया, असंतुष्टि आ गई। और अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में यह सभी तरह का संघर्ष आपको भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से दे रहा है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर शनि का उपाय करना शुरू किया, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, वो सब तरह के रेमेडी आपको सजेस्ट कर देंगे, आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी ये संघर्ष मात्र 1 साल का और बचा है। जैसे ही 2027 में खासकर सितंबर के आसपास से शनि ग्रह मेष राशि में पहुंचे, आपका यहाँ पर 7.5 संपूर्ण खत्म हो जाने वाला है। और 7.5 का या इस तरह की राहु रेखा का एक नियम बहुत तगड़ा होता है, वो ये है कि इस दौरान तो पूरा ये निचोड़ लेते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके की परेशानी दे देते हैं कि व्यक्ति एकदम नीरस हो जाए, एकदम चूर चूर हो जाए, हर तरीके से हार जाए। लेकिन जब भी 7.5 या शनि ढैया जाती है तो इतना बड़ा लाभ दे करके जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो चीज आपकी जिंदगी में होना है, इसीलिए बार बार 45 की उम्र में सर्वाधिक उन्नति और तरक्की दिखाई दे रही है। जिस जिस चीज में हाथ आजमाएंगे वहां काम बनेगा, जो जो सोचेंगे उसके रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगा। जब फिश सिंबल अपने असर सूर्य पर दिखाना शुरू करेगा तो खासकर देवीय शक्तियों के द्वारा आपके पास संसाधन, सुविधाएं और कामकाज आते हुए देखने को मिलेगा कि कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। तो एक ये संघर्ष दिखा है। दूसरा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो पूर्ण रूप से शनि के क्षेत्र तक नहीं जा रही है, ये हृदय रेखा पे रुक गई है। हृदय रेखा पे रुकने के कारण से जैसे काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, सिर्फ एक स्टेप लेना है कोई भी काम को पूरा करने के लिए, उसी समय पर ऐसी तकलीफें आना जिसके कारण से ध्यान भंग होना या भटक जाना। हालांकि इस तरह की जो 7.5 की रेखा है इसने भी अंततः अपने आप को हृदय रेखा में सम्मिलित कर लिया है, जिसके कारण विपरीत राजयोग निर्मित हो गया है कि परिस्थितियां तो ऐसी विपरीत आई है जो पूरा आपको कमजोर कर दे, तोड़ दे। लेकिन आपके अंदर जो हिम्मत है, हौसला है, जुनून है, गिर कर उठने की जो क्षमता है, ये थंब के कारण ये इतनी प्रबल है कि आप इन सब चीजों पे हावी हो जाएंगे और जीवन में कभी भी डर भय चिंता आपको नहीं आएगी। बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे और उन्नति कर लेंगे। लेकिन अगर भाग्य रेखा ऐसे शनि तक नहीं पहुंच पाया, स्ट्रांगली ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाया, तो सब कुछ होते हुए भी असंतुष्टि आपको जिंदगी में रह सकता है। क्योंकि ये हृदय रेखा जो होती है हमारी सब तरह के भावनाओं को बतलाती है। जैसे घर परिवार के विषय में समर्पण का भाव है, बहुत ज्यादा कर्म करने का भी भाव है, हमेशा किसी ना किसी कार्य में लिप्त रहने की प्रक्रिया है आपके अंदर में। लेकिन अगर किसी भी कारणों से भावनात्मक आघात हो जाता है तो आपका कामकाज उसी समय रुक जाता है। तो ये भाग्य अवरोधक जो है थोड़ा सा जो है यहाँ खराब स्थिति दे रहा है। और ये खराब स्थिति होने के कारण से क्या रहेगा, खुशी में कमी होने लगेगी। किसी चीज में खुशी मिलेगा ही नहीं, किसी चीज में रस आएगा ही नहीं, हमेशा खोने का डर अलग रहेगा। और हमेशा जो है एक जो भार होता है मन के अंदर में चीजों का खराब हो जाने का, मस्तिष्क में कि काम बनते बनते बिगड़ने वाला है, ऐसे जो नकारात्मक तत्व हैं ये असंतुष्टि का कारण जो है निर्मित करते हैं, जिसके कारण से ऐसी भाग्य रेखा होती है। तो आपको शनि का जो है बहुत प्रबल उपाय करना होगा और मंगल के साथ करना होगा, क्योंकि मंगल का बल जब यहां से बढ़ेगा और शनि का जब स्थिति यहाँ पर प्रबल होना शुरू होगा तब आपके झटके से जो है सारे काम बनते हुए, इच्छा पूर्ति होते हुए, स्वास्थ्य के विषय में बहुत बड़े स्तर का सुधार होते हुए, जो एकदम अंदर से लगता है कि एकदम जो बल है वो पूरा खत्म हो गया है, वो सब संपूर्ण बल आपका मंगल के उपाय से आएगा। जो लगातार आपके मस्तिष्क में हमेशा विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों का कोई
एक तरीके से दायरा ही नहीं है, और वो विचार जो है सिर्फ और सिर्फ तनाव देते हैं, वो सब जो है भ्रम का जाल है, वो संपूर्ण यहाँ पर खत्म होगा सिर्फ ये शनि और मंगल के उपाय से। और इसके बाद जो तरक्की होगी, बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ, अपॉर्चुनिटी, ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग, और खासकर आपके हाथ में जो है ये दो मुखी रेखा है, तो ये जब भी मस्तिष्क पे दो मुखी रेखा होती है तो इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन और किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करके बहुत ज्यादा पैसा कमाने की युक्ति होती है, यानी एक काम से अनेक माध्यम जो है धन के निर्मित होते हैं। तो इन सब का भी अच्छा अवसर आपको 45 से ही आएगा। एक साल थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए और संपूर्ण ध्यान सिर्फ अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर देना शुरू करिए, और जितना हो सके धर्म कर्म यहाँ पर करना, दान धर्म करना, ध्यान करना, लोगों की ऐसे मदद करना जैसे निष्काम कर्म कर रहे हैं, ये सब प्रक्रिया आप जो है आपके लिए अत्यंत शुभ फलकारी या भाग्य उदय का कारण जो है बनने वाला है। ये सब चीजें आप एक साल कर लीजिए, इसके बाद जिंदगी में कभी पलट के नहीं देखना, क्योंकि ये पूरी रेखा बाहर की तरफ झुक गई है चंद्रमा पे, जो बतलाती है कि जन्म स्थान से दूर जाएंगे ही नहीं, बल्कि रसने बसने एक से ज्यादा जगह पर खुद का घर, रेसिडेंस होने के योग भी हैं। घर परिवार में भी सुख समृद्धि बहुत बड़े स्तर की आनी है। तो बस ये लास्ट एक साल बचा है, इसके बाद से आपके जीवन में सब तरह की इच्छा या मनोकामना पूर्ति होते हुए देखने को मिलेगी, और उल्टा जो भाग्य रेखा यहाँ पर रुका हुआ है ये भी बहुत प्रबलता से आगे बढ़ जाएगा, जो अपना बिजनेस एम्पायर काफी स्ट्रांगली क्रिएट कर सकेगा। और यही चीज देखें हम लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ भी बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है। आपको मिडवे का काम करना चाहिए, जैसे दो पक्ष के मध्य में काम होता है, ब्रोकर, एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर, गाइडर, मीडिएटर, यहां से बहुत ज्यादा आपको पैसा है। तो जितना हो सके आप अपने कनेक्शन, कॉन्टेक्ट और रिलेशन को बढ़ाते जाइए। आप लोगों को लाभ देने के लिए प्रेरित रहिए, आपके पास अवसर अपने आप से आने वाला है। जब भी दो मुखी रेखा दोनों हथेली में होती है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। इसमें हमेशा से व्यक्ति का शुरुआती जीवन कष्टकारी होता है, सुख सुविधाएं कम रहती है, और घर परिवार की भी स्थिति इतनी अनुकूल नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है सुख सुविधा समृद्धि भी होती है। आपकी जिंदगी में ईश्वर ने आपका भाग्य खुद अपने मेहनत, अपने कर्म और प्रयत्न प्रयास से लिखा हुआ, इसलिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जितना विश्वास करना है खुद पे करिए, परमात्मा पे करिए, और सीधे अग्रसर हो जाइए किसी भी तरह की इच्छा, मनोकामना या जिद को लेकर के। आपका काम बनना तय है। कभी भी छोटी सोच, नियत वगैरह मत रखिए, और विष्णु सहस्त्रनाम डेली यहाँ पर सुनना और एक समय के बाद कंठस्थ ही कर लेना आपके लिए हमेशा से लक को और जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण कोई भावनात्मक आघात, कोई मानसिक तनाव, कोई स्वास्थ्य समस्या, ये सब चीजें छू भी नहीं सकेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।